हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 30 जून से लेकर जुलाई 2 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा करते नहीं है, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा डाक व कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, डाक दिवस और कर्मचारी दिवस मनाया गया है। तो आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के बारे में, तो दोस्तों इसकी शुरुआत भारत में पहली बार 1991 से हुई थी। इस साल केंद्र सरकार ने पहली बार डॉक्टर्स डे मनाया था और इसी दिन को मनाने की शुरुआत एक डॉक्टर की याद में हुई थी, जिनका नाम था डॉक्टर विधान चंद्र राय जी। तो आपको याद रखना है। ये दोस्तों बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें 2022 की थीम के बारे में, डॉक्टर्स डे की थीम के बारे में, तो दोस्तों थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। तो दोस्तों ये आपको थीम डॉक्टर्स डे की याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में रघु ठाकुर की तीसरी कविता संग्रह ईश्वर तुम कहाँ हो का विमोचन किया गया। इस कविता के संग्रह का आवरण चित्र मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध चित्रकार ने तैयार किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आलोक शर्मा जी ने दोस्तों इस कविता संग्रह का आवरण चित्र तैयार किया। आपको याद रखना, आलोक शर्मा जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, ईश्वर तुम कहाँ हो कविता संग्रह का आवरण चित्र मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार आलोक शर्मा ने तैयार किया है। विमोचन समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया और प्रोफेसर नीलिमा ने उन्हें नज्म जिन्हें नाज है हिंद पर वह कहा है पाठ करते हुए आशा व्यक्त की कि नए समाज के निर्माण में रघु जी की कविताएं मील का पत्थर सिद्ध होंगी। लेखक और साहित्यकार प्रदीप चौधरी ने कहा कि रघु जी की कविताएं लोहिया जी के इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स के लेखों को याद दिलाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट बारे दोस्तों, कुछ पुस्तक और लेखक जो कि आपको याद रखने हैं। आ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी द्वारा लिखित पुस्तक है, आपको याद रखना है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी द्वारा लिखित पुस्तक है। द ग्रेट टेक गेम अनित सूरी द्वारा लिखित पुस्तक है। अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन उमादास गुप्ता, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड इंडिमेंटल अरुधंती भट्टाचार्य, ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष, गांधी की हत्या द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज ऑफ इंडिया वीरेंद्र के झा द्वारा लिखित पुस्तक है। बैचलर सर कपूर, इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस डॉक्टर रेखा चौधरी, और मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया, प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी डॉक्टर शशि थरूर, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति, ओरिएंटल इन इंडियन इन जापान स्टीव वा, द एंड गेम नाउ अपन हुसैन जैदी, और ओवरड्राफ्ट द सेविंग इंडियन सेवर उदित पटेल द्वारा लिखित पुस्तक है। तो दोस्तों आपको इतनी पुस्तकों की लेखक की आदत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चल रही CM बाई PDP योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में चल रही CM बाई DP योजना का उद्देश्य प्रशासन में युवाओं की भागीदारी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि युवा PM फेलो पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने सुशासन के लिए बेहद आवश्यक की बड़े कार्य और उपलब्धि के लिए संवेदना और बेचैनी होनी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर यंग प्रोफेशनल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए युवाओं को सशक्त मौका दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कहा कि समाज में युवाओं की भागीदारी में योजना को सशक्त बनाने के लिए ये योजना बनाई गई है। दोस्तों बात करें CMYDP योजना के बारे में, तो दोस्तों CMYDP की योजना शुरुआत नागरिक केंद्रीय सुशासन को ध्यान में रखकर युवाओं की भागीदारी से योजना को सशक्त बनाने के लिए की गई है। इस प्रोग्राम में चिन्हित की गई योजना को डेटा संग्रह विश्लेषण मूल्यांकन कर पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम को मजबूत बनाना है और प्रदेश में किए गए नवाचार और हितग्राहियों से बातचीत कर स्थानीय चुनौतियों की पहचान करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों आपको CMYDP योजना के बारे में इतनी बातें याद रखनी है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के लिए किन किन कंपनी को लेटर ऑफ जारी किए गए हैं? तो दोस्तों इन तीनों कंपनी को दोस्तों लेटर ऑफ जारी किए गए हैं, आपको याद रखना है। मेसर्स एंड HDPC लिमिटेड परियोजना की यूनिट D, MP एनर्जी यूनिट E और XJVN यूनिट लिमिटेड यूनिट की F, यानी 3 जनों को लेटर ऑफ जारी किए गए हैं, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, प्रदेश में नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर जलाशय पर 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना का निर्माण 2 चरणों में किया जा रहा है। इसमें प्रथम चरण में कुल 278 मेगावाट क्षमता विकसित करने के लिए 3 कंपनी को लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए गए हैं। मेसर्स NHDC लिमिटेड परियोजना की यूनिट D और ANP एनर्जी यूनिट E और
ASJVN लिमिटेड यूनिट ऐप को विकसित करेगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है। इसके प्रमुख सचिव नवीकरणीय ऊर्जा श्री संजय दुबे ने बताया कि प्रथम चरण 278 मेगावाट क्षमता की परियोजना को सितंबर 2023 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। तो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, बात करें दोस्तों सोलर परियोजना के बारे में। तो दोस्तों अपने मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क बन रहा है, जो कि दुनिया का 9वां अजूबा है। इस प्लांट से 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। इसकी लागत करीब 3,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है। तो आपको दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अटल प्रोग्रेस वे कितने पैकेज चरणों में बनकर तैयार किया जाएगा? तो दोस्तों यह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 6 पैकेज चरणों में इसको बनकर तैयार किया जाएगा। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। मध्य प्रदेश का अटल प्रोग्रेस वे 6 पैकेज में तैयार होगा। हर पैकेज में 40 से लेकर अधिकतम 61 किलोमीटर तक का हिस्सा बन रखा गया है। लागत भी तय कर दी गई है। इसमें तय हो जाएगी कि निजी जमीन के अधिग्रहण को जल्द से जल्द कैसे किया जाएगा। पूर्व में जमीन के बदले 2 गुना तक जमीन देने का प्रावधान रखा गया था, लेकिन अब कंपनसेशन दिया जा रहा है। अटल प्रोग्रेस वे मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे जो 350 किलोमीटर लंबा है और केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। अटल प्रोग्रेस वे 1623 हेक्टेयर जमीन सरकारी जमीन पूरी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सुपुर्द की जा चुकी है। तो आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इस एक्सप्रेस वे के बारे में। तो दोस्तों यह एक्सप्रेस वे चंबल संभाग के भिंड, मुरैना तथा श्योपुर जिले के होते हुए चंबल नदी के किनारे यह पूर्णतः नया एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश से 404 किलोमीटर लंबाई का होगा, जो पूर्व में झांसी उत्तर प्रदेश से पश्चिम में कोटा राजस्थान को जोड़ते हुए निर्मित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अटल प्रोग्रेस वे ग्वालियर चंबल संभाग के विकास की जीवन रेखा साबित होगा और यह 404 किलोमीटर लंबाई के एक्सप्रेस वे के आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा, जो क्षेत्रीय आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। इस मार्ग के निर्माण से झांसी उत्तर प्रदेश से कोटा राजस्थान एक प्रमुख नया मार्ग जुड़ेगा, जो मध्य प्रदेश के 3 जिलों को लाभान्वित करेगा। इन दोनों बिंदुओं को पूरी तरह 50 किलोमीटर की बचत होगी और इस एक्सप्रेस वे के बनने से आवागमन में लगने वाला 11 घंटे का समय घटकर 6 घंटे हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में और तो दोस्तों इसकी सहमति दोस्तों 19 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी अटल प्रोग्रेस वे परियोजना को भारतमाला फेज 1 में शामिल करने की अधिसूचना जारी की थी। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जो कि दोस्तों इसका शॉर्ट फॉर्म है NHAI। इसकी स्थापना दोस्तों 1988 में की गई थी और जिसकी वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती अलका उपाध्याय जी, जिसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। तो आपको याद रखना है। दोनों इंपॉर्टेंट दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में नामीबिया और अफ्रीका के से चीते किस नेशनल पार्क में लाए जाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कूनो नेशनल पार्क में दोस्तों नामीबिया और अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे। आपको याद रखना है। आज के लिए क्वेश्चन, हाल ही मध्य प्रदेश में चल रही CMYDP योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।